वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोगों ने पहले से ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस का भी बहुत ज्यादा रोल है, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बट आज का टॉपिक हमारा है डिस्काउंट। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डिस्काउंट होता क्या, व्हाट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन दैट इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस। यानी कि डिस्काउंट हमारा एक प्रकार का रिडक्शन होता है जो कि हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। आई बात समझ में? मार्केट प्राइस पर कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है डिस्काउंट है? ग्राहकों को लुभाने के लिए। जैसे कि हम किसी चीज को बेच रहे हैं और हमारे वहां कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, एडवर्टाइज कर दें कि हमारे वहां 20% की छूट है, डिस्काउंट 20% मिल रहा है। तो क्या होगा, लोग सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में हमारे वहां ज्यादा से ज्यादा आएंगे और सामान को खरीदेंगे। तो डिस्काउंट जो हमारा होता है वो लोगों को, ग्राहकों को लुभाने के लिए दिया जाता है, यानी कस्टमर को लुभाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ रिडक्शन। डिस्काउंट इज द रिडक्शन दैट इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? डिस्काउंट यानी कि छूट हमारा क्या होता है, एक टाइप का रिडक्शन होता है जो कि हमें हमेशा मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। आई बात समझ में? तो डिस्काउंट जो हमें मार्केट प्राइस पर मिलता है, कैसे मिलता है? जैसे मान लें कोई चीज हमारी है 100 रुपए की मार्केट प्राइस है, यानी कि आप चीज को खरीदने जाएंगे तो उस पर जो प्रिंट पड़ा होता है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। तो डिस्काउंट कह रहा कि ये 100 रुपए की चीज है और इस पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना हो जाएगा? तो इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? जब डिस्काउंट देंगे, यानी डिस्काउंट देने के बाद में लोग चीजों को खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद वो हो जाती है सेलिंग प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे, बेचने की प्राइस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस 100 ऑफ 10%। एक इसका ये रूल है निकालने का कि डिस्काउंट निकालेंगे एक्चुअली में कितने की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस निकालने का ये हमारा एक मेथड है। तो यहां निकालेंगे तो 100 माइनस 100 ऑफ मींस इनटू 10% मींस अपॉन 100। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज। यानी कि जब हम लोग किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि किसी चीज की मार्केट प्राइस हमारे पास 100 रुपीज है और उस पर हम लोग 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो हमारी चीज वो 90 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या है इसी चीज को निकालने का? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे तो कितने रुपए की चीज थी? मार्केट प्राइस थी हमारी 100 रुपीज की, डिस्काउंट कितना मिल रहा था? 10%। यानी कि जो चीज हमारी 100% की थी उस पर हमने 10% की दे दी छूट, डिस्काउंट दे दिया, तो चीज हमारी बची कितनी? 90% की। जैसे कि कोई भी चीज को अगर हम लोग बेचते हैं तो वो हम लोग हमेशा 100% पे बेचते हैं। कितने परसेंट बेचते हैं? 100% पर बेचते हैं। अगर हम लोग किसी चीज को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट देंगे तो किस पर देंगे? 100% पर देंगे। चाहे 10% के दें, 20% के दें, 30% के डिस्काउंट दें, वो हमेशा 100% पर डिस्काउंट दे दें। अगर हम लोग 10% की डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100% पर देंगे, यानी कि 100 माइनस 10% कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 90% बचेगा। तो हमें ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा क्या कर देंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 ऑफ 90%। यानी कि इससे जो भी हम लोग निकालेंगे वो सीधे के सीधे सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। ठीक, तो 100 से परसेंट को यानी डिस्काउंट को हम लोगों ने निकाल दिया, जो बचा उससे हम लोग एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस को निकाल लेंगे। तो 100 इंटू 90 अपान हो जाएगा 100, 100 कैंसिल आउट, 90 रुपीज। कितने का डिस्काउंट मिला? 90 रुपए का। 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 90 रुपए की। अब देखिए सेलिंग प्राइस 90 रुपीज, सेलिंग प्राइस 90 रुपीज। अब आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कोई चीज है हमारी, ठीक है,
हाँ, जैसे कि हमारी एक चीज, हमने मोबाइल खरीदने गए, मान लें कि मोबाइल खरीदने हम लोग शॉप पर गए, तो दुकानदार ने हमें बताया कि इस मोबाइल का जो प्राइस है वो कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज का मोबाइल वो है। अब हमारे पास तो 10,000 रुपए थे नहीं जो हम उसको 10,000 पे कर दें, तो हम लोग वहां से वापस आने लगे। ठीक, जब वहां से वापस आने लगे तो दुकानदार ने सोचा कि ये मोबाइल हमारा है, इसको आज बिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मोबाइल को कोई खरीद नहीं रहा था। तो दुकानदार ने कहा कि रुको जरा, ठहरो, ठहर जाओ, और हम आपको इस मोबाइल पर 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब हमने भी सोचा यार 10,000 की चीज पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे नहीं रहा है, तो चलो उसको खरीद लिया जाए। ठीक है, तो जब 20% का डिस्काउंट देने लगा, कितने परसेंट डिस्काउंट देने लगा, 20% का डिस्काउंट जब वो देने लगा, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है 10,000 रुपए नहीं थे, लेकिन 20% का डिस्काउंट देगा तो शायद हमारे पास रुपए निकल रहे हैं। अब 20% को वो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें पता नहीं है कि वो चीज कितने रुपए की पड़ेगी, तो उसको निकालेंगे हम लोग कैसे, कितने रुपए की चीज मिलेगी। तो सेलिंग प्राइस हमारी होती है जो हमने डिस्काउंट करने के बाद जो चीज हम लोग खरीदते हैं वो हमेशा सेलिंग प्राइस होती है, और मार्केट प्राइस जो उसकी लिस्टेड प्राइस होती है, लिस्ट होती है उस पर है। ठीक है, तो कितने का हुआ, 10,000 का था मोबाइल। ठीक है, उस पर कितने का डिस्काउंट मिल गया, 80%। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 माइनस 10,000 ऑफ 20%, चाहे तो आप 100% से पहले 20% को माइनस कर दीजिए। तो 100% से 20% को माइनस करोगे तो हो जाएगा कितना, 80%। क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 10,000 इंटू 80% का 100, नीचे ये जीरो कटा, यानी कि हमारी जो चीज होगी, जो मोबाइल हमारा होगा, वो कितने का पड़ेगा, 8,000 रुपीज का पड़ेगा। यानी कि 10,000 पर हम लोगों ने 20% जब डिस्काउंट मिला तो वो चीज हमें कितने की पड़ गई, 8,000 की पड़ गई। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये होता है कि हम लोग जब क्लास 8 के लेवल से पढ़ते जब हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें है क्लास 8 लेवल से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कभी कभी निकालना होता है। जैसे कि दे रखा है कि डिस्काउंट आपका कितना है, 1,000 रुपया डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है, 1,000, यानी कि मार्केट प्राइस तुम्हारी है 10,000 रुपये और उस पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो उसका एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमारा एक फार्मूला होता है इसका। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो मार्केट प्राइस हमारी 10,000 थी, इसको हमने 10,000 लिख लिया, माइनस डिस्काउंट हमारा 1,000 है, 1,000 किया, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकल गई, 9,000 रुपीज, इसकी सेलिंग प्राइस आ गई किसी भी आर्टिकल की। अब जहाँ हम लोग मोबाइल मान के चल रहे थे तो आप मोबाइल ही मान लीजिए कि अगर मोबाइल पर 1,000 रुपए उसने छूट दे दी तो हमारा मोबाइल 9,000 का पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज छूट अगर दे रखी है, इसका एक दूसरा मेथड निकालने का क्या है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि पहला ले ले 20% की उसने छूट दे दी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 20% उसने छूट दे दी। ठीक, तो एक हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। जैसे याद रखना कि जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस का जो हम लोग लेक्चर हम लोगों ने देखा था तो उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करता था, सीपी पर डिपेंड करता था, यानी कॉस्ट प्राइस पर। जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज को खरीदोगे, खरीद कर बेचोगे तो किस पर डिपेंड करेगा, जिस रेट से आप चीज को खरीदोगे उसी पर आपका प्रॉफिट और उसी पर आपका लॉस डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तो ऐसे ही जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट है वो किस पर डिपेंड करता है, एमपी पर डिपेंड करता है, यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये आपका हो जाता है फार्मूला। ठीक है, आप कैसे करेंगे हम लोग इसका, डिस्काउंट हमें पता ही नहीं कितने रुपए का है, आप डिस्काउंट यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, यहाँ पर 20 ले लेंगे। डिस्काउंट हमें निकालना है तो डिस्काउंट पता ही नहीं तो डिस्काउंट इक्वल टू डी ले लिया। एमपी हमारा कितना था, 10,000 रुपीज, एमपी कितना था 10,000 रुपीज इंटू 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 20 इक्वल टू बचा डी अपॉन 100, इसके नीचे 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डी बन जा डी इक्वल टू 20 इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना आ गया, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट हमारा मिल गया। तो इस फार्मूले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट को
फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास एक और टॉपिक आया, जब कभी आप लोगों ने देखा होगा, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, कभी कभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई आपके पास आर्टिकल है, कोई सामान आपके पास है जो कि आपको बेचना है, ठीक है। तब आप किसी ग्राहक को पकड़े और उसको अपना सामान बेचने लगे। जैसे ही सामान बेचने लगे आपने कहा कि ठीक है ये सामान हमारा है, ले लीजिए, इस पर हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। बट कस्टमर नहीं माना कि नहीं 10% डिस्काउंट पे ये चीज हमें बहुत महंगी पड़ रही है। तो आपने कहा कि अरे चलो कोई बात नहीं, आपका 10% डिस्काउंट हमने दिया था और उस पर भी हम आपको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो कितने डिस्काउंट दे दिए, 2 डिस्काउंट दिए, एक 10% का डिस्काउंट दिया, एक 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट उसका हो गया, जैसे कि उसने क्या किया, पहले किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद कितना दिया, 5% का डिस्काउंट दिया। तो हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब क्रमिक डिस्काउंट मिलते हैं, सीरीज में डिस्काउंट मिलते हैं, चाहे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, 2 डिस्काउंट दिए, पहले कितना डिस्काउंट दिया 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया 5% का, ये ओवरऑल होता है परसेंट। तो क्या है, पहला 10% तो दूसरा 5% माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100, ये 0 इससे कट गया, फिर क्या बचेगा, इस कटेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, यही 10 प्लस 5 15 माइनस 0.5, यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 14.5% का डिस्काउंट ओवरऑल हमारे पास आएगा। जैसे एक चीज लेते हैं, ठीक है, कैसे कह रहा है कि एक आर्टिकल है उसको बेचना है, तो उस पर पहले उसने कहा कि चलो हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया उसने, लेकिन हमें वो और भी चीज महंगी पड़ी तो हमने कहा नहीं लेंगे। तो उसने कहा ठीक है 20% डिस्काउंट आपको हमने दे दिया और इस पर हम 10% का डिस्काउंट आपको और देते हैं, कितना डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट और देते हैं। तो 2 डिस्काउंट मिल गए और 2 डिस्काउंट जब एक ही चीज पर देने होंगे तो क्या करेंगे, सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसका कर लेंगे परसेंटेज, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, 20 प्लस 10 30 माइनस 2 हो गया इक्वल टू 20% का डिस्काउंट, यानी ओवरऑल परसेंट डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो प्रूफ करके इसको दिखाते हैं कि कैसे होगा ऐसा। जैसे कि एक हमने आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल हमने लिया है, कितने का लिया, मान लें कि 100 रुपए की चीज है, कितने की चीज है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, 100 रुपए की चीज है, उस पर हमने क्या किया, पहला 20% डिस्काउंट लिया और दूसरा 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 इंटू 20% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, कर लेंगे सीधे 80, ठीक, परसेंट इंटू 10% यानी कि 90% कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, कितना डिस्काउंट मिला, 72 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है। चीज कितने की हमारी थी, कितने की चीज थी, 100 रुपीज की, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना बचेगा, 28 आया, 28, ये वाला 28, सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे ही डिस्काउंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा डिस्काउंट का टॉपिक जो हमारा था, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, जिसमें इस टॉपिक में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद में वैट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।